कल हमने हेरिडिटी वाला कंप्लीट कर लिया था पोर्शन। आज हम करेंगे इवोल्यूशन के बारे में बात। इवोल्यूशन क्या होता है? चेंजेस। चेंजेस वो वाले चेंजेस जो क्या एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के साथ। तो यहाँ टाइम पीरियड की हम बात करते हैं ना, तो टाइम पीरियड की बात है सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 1 साल की बात नहीं कर रहे, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है? चेंजेस है तो वो चेंजेस है ना, वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, स्थायी हो जाते हैं, ठीक है? एक बार हो गए तो चेंज नहीं हो सकते। मतलब क्या है कि जो पिछले आगे वो फिर से वहाँ नहीं जा सकते, आगे आके फिर वापस नहीं जा सकते। एंड इरिवर्सिबल यही बात होगी कि हम रिवर्स नहीं जा सकते। इवोल्यूशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड वेरी लेंथी प्रोसेस। अब इवोल्यूशन को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ स्पीसीज बीटल। हमने यहाँ बीटल की स्पीसीज ली जो कि एक रेड कलर की है और ग्रीन कलर की है। फर्स्ट वाले बॉक्स में देखो, यहाँ सारी स्पीसीज है ना, जो सारी बीटल है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द रेड है, और एक बीटल है जो सिंगल बीटल यहाँ दिख रही है, ग्रीन कलर की है, ठीक है? ग्रीन कलर वाली बीटल है ना, उसको ना एक मतलब एक एडवांटेज मिला हुआ है कि वो पत्तों में छिप सकती है, ठीक है? और इधर बॉक्सेस के इधर दोनों साइड क्या बैठे हैं, क्रो बैठे हैं, ठीक है? जस्ट ये आपकी बुक में दिया हुआ है डायग्राम। और उसके बाद सेकंड में देखा कि जब क्रो कुछ रेड स्पीसीज को खा गए, लेकिन जो ग्रीन स्पीसीज थे ना, ग्रीन वाली बीटल थी, वो पत्तों में छिप गई। तो पत्तों में छिपने के कारण वो क्या हुआ, उसने खुद को बचा लिया और अपनी जनरेशन आगे बढ़ाती गई। लेकिन रेड वाली स्पीसीज है, उनको क्रो खाते गए। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ सिर्फ 4-5 ही रेड बीटल बची, बाकी सारी क्या ग्रीन बीटल्स आ गई। देन उससे आगे टाइम पीरियड के बाद देखा कि एक और जनरेशन बनी जिसमें क्या था, ग्रीन बीटल ज़्यादा हो गई, रेड बीटल कम होती गई। एंड में क्या हुआ कि जो रेड बीटल थी वो तो विजिबल थी, क्रोज उनको इजीली देख सकते थे, उनको खा गए। बट जो ग्रीन बीटल थी वो विजिबल नहीं थी, छुप गई थी पत्तों में, ग्रीन कलर की थी, पत्तों का सहारा लेके वो क्या खुद को छुपा के रखती थी। इस वजह से उन्होंने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया। तो एंड में हम देखते हैं कि ग्रीन बीटल्स ही सारी बच गई है। तो हमने इसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि यहाँ पे 2 बीटल ली है, दैट इज़ रेड कलर्ड एंड ग्रीन कलर्ड। ग्रीन कलर्ड बीटल है ना, वो क्या पत्तों में छिपे रहते हैं, उन्हें एडवांटेज मिल गई कि वो खुद को छुपा के रख सकते हैं, ठीक है? तो रेड कलर बीटल की बात करें ना, वो क्या इजीली विजिबल हो जाते हैं, तो क्रोज उनको क्या करते हैं, तो वो खा लेते हैं। अब क्या, एट द एंड देर आर ओनली ग्रीन बीटल्स जनरेशन लेफ्ट। सिर्फ लास्ट में क्या बचा, एंड में देखा तो ग्रीन बीटल ही बची, क्योंकि जो रेड वाली बीटल है ना, वो क्या सारी क्रोज खा गए थे। तो यहाँ ये वाली एग्जाम्पल किस कारण किया, नेचुरल सिलेक्शन किया है। नेचुरल सिलेक्शन की बात सबसे पहले फेमस साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने की है, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग जब ऑर्गेनिज्म है ना चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ना, तो वो सर्वाइव कर लेते हैं इन्वायरमेंट में। अदरवाइज वो क्या डिमिनिश होने लगते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ बीटल की बात की, ठीक है? वो क्या है कि इस इन्वायरमेंट में खुद को ना एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन ग्रीन वाली बीटल थी, वो क्या इस इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाए, और इस वजह से वो क्या हो गए, यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसके बाद आप कंसेप्ट देखेंगे सेकंड लाइन, ठीक है? सेकंड लाइन में यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले में सारी क्या ली, रेड बीटल ली, लेकिन उसके बाद आगे आके एक ब्लू बीटल भी आ गई, ठीक है? ब्लू बीटल आ गई, लेकिन उसके बाद क्या हुई, ब्लू बीटल ने भी अपनी जनरेशन बढ़ा ली, ठीक है? ब्रीडिंग करके उनकी जनरेशन भी बढ़ गई, और इधर कुछ रेड बीटल है, कुछ ब्लू बीटल भी है। और क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, हाथी का पाँव इन बीटल्स पे रखा गया, ठीक है? छोटे छोटे कीड़े तो थे, उन पे क्या हाथी का पाँव रखा गया, उसकी वजह से सारे वाली रेड बीटल थी वो खत्म हो गई। लास्ट में क्या बची, सिर्फ ये ब्लू बीटल बच गई थी। ब्लू बीटल जो बची खुची बीटल्स थी, उन्होंने अपनी जनरेशन बनाई। अपनी जनरेशन बना के उन्होंने क्या किया कि सारी जो लास्ट में जनरेशन बची ना, ऑल लेफ्ट आर ब्लू बीटल्स, ठीक है? जो बच गई वो सारी क्या थी, ब्लू बीटल्स थी। और ये हुआ किसकी वजह से कि रेड बीटल थी वो क्या होगी, बिल्कुल ख़त्म ही होगी। तो ये किस पर्पज़ से हुआ, एक्सीडेंटल पर्पज़ से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रेड बीटल है ना, वो ख़त्म किस कारण से हुई, ड्यू टू एक्सीडेंटल पर्पज़, ठीक है? दैट इज़ नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं था कि होगा। एंड ये वाली क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है? ये कौन सी एग्जाम्पल है, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है। तो थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि ये वाली रेड बीटल है, तो ये मतलब तगड़े मोटे शरीर की बीटल्स है, ठीक है? अब इनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण ये बिल्कुल सूखी छोटी छोटी होगी, दुबली पतली होगी, ठीक है? जब इन्हें न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ ना, तो ये थोड़ी बड़ी होने लगी। एंड जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, तो ये क्या हो गए, ये अपने पहले वाले रूप में वापस आ गई। तो यहाँ सभी बीटल्स है ना रेड कलर्ड की थी, बट इन्हें न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या, ये साइज में कम हो गई थी, पतली हो गई थी। जैसे इनको न्यूट्रिशन मिला, ये फिर से अपना साइज गेन करने लगी। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो पहले साइज में
में थी उसी में वापस आ गई। जबकि हमने इवोल्यूशन में क्या बात की थी कि अगर कोई चीज़ चेंज हो गई है तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, बट यहाँ तो रिवर्स हो रही है ना। फर्स्ट वाले ये शेप में थी, फिर से इसी साइज में आ गई। दैट मीन्स कि ये वाली एग्जाम्पल है ना, वो इवोल्यूशन की एग्जाम्पल नहीं ले सकते। तो अपन ने यहाँ जो डार्विन है उनकी 3 कंडीशंस की बात की है। फर्स्ट कौन सी कंडीशन है, नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। सेकंड कंडीशन कौन सी थी, एक्सीडेंट प्रोसेस, जो अपन ने ये वाली रेड और ब्लू बीटल वाली की थी। और जो नेचुरल सिलेक्शन वाली थी वो वाली हमने की थी ग्रीन और रेड बीटल वाली। एंड थर्ड वाली कौन सी थी, जिसमें ऑल रेड लिए थे बट न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमने देखा कि वो क्या दुबली पतली होगी, बट न्यूट्रिशन मिलने के कारण बाद में फिर से अपने आप अपने रूप में आ गई थी। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।